Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of business management. And in this video, we are going to cover next topics of this topic of this subject. Okay. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे ताकि आपको एक पूरा जो क्लियर हो पाए कॉन्सेप्ट वो हो पाए। ठीक है। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, रिगार्डिंग एनी पर्सनल क्लासेस वट एवर, तो आप कर सकते हैं मुझे कनेक्ट वहां पे। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है आपका बिजनेस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट, लाइक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, बीबीए, बीकॉम में अलग अलग नेम से है, टॉपिक वही है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट समझेंगे कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, आपका मैनेजमेंट क्या होता है कवर कर लिया है, मैनेजमेंट का प्रोसेस, फीचर, नेचर सब कुछ कवर हो चुका है। आज जो बात आएगी वो आएगी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वीडियो को लाइक कर देंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। हमने इससे लास्ट वाले वीडियो में पढ़े थे कि प्रोसेस क्या है मैनेजमेंट का, जिसमें हमने समझा था कि जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली एक्टिविटीज, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है जिसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है चीजों को हमें मैनेज करना है। मैनेज कैसे करेंगे, प्लान करेंगे अच्छे से चीजों को, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग, फिर आपका डायरेक्टिंग एंड देन आप करेंगे कंट्रोलिंग। इससे क्या होगा, जितनी भी एक्टिविटीज है एक ऑर्गेनाइजेशन जो परफॉर्म हो रही है वो अच्छी तरीके से चल पाएंगी और प्रॉपरली हम चीजों को अच्छी तरीके से करेंगे ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, गोल्स हैं, वो अचीव हो पाए। तो क्या हो पाए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस यहीं से आएगी कि मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। अगर आप कोई चीज प्रॉपरली कर रहे हो, प्रॉपरली आपने उसका मैनेजमेंट का रखा है, तो उस चीज से आप जो चीज चाह रहे थे करना वो आप अचीव कर पा रहे हो। तो अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मैनेजमेंट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू सेटिंग एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट हेल्प डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप स्ट्रैटेजी एंड प्लान टू रीच देम। मैनेजमेंट में आप प्रॉपरली चीजों को प्लान करते हो कि आप अगर कोई गोल अचीव करना चाहते हो तो मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कि आप अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन कर पाओ। फिर क्या स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो या प्लान बना सकते हो उस गोल को अचीव करने के लिए, वो आप कर पाओ। तो मैनेजमेंट में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आपने देखा प्लानिंग होता है जो आपको बताता है कि आपका ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है या स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है उस गोल को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट आपको क्लियरली वो सारी चीजें बता देगा, वो डायरेक्शन दे देगा ताकि आप अपने जो भी चीज है, जो भी गोल है, उसको अचीव कर पाओ। विदाउट इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में लैक डायरेक्शन, स्ट्रगल टू अचीव इट्स मिशन। अगर मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं होगा, अगर आपने प्रॉपरली प्लानिंग भी नहीं की है, ना आपने रिसोर्सेज अच्छे से अरेंज किए हैं, ना आपने अच्छे लोग हायर किए हैं, ना आपने कंट्रोलिंग करी है, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप इफेक्टिव मैनेजमेंट हो आपके पास। नेक्स्ट इज रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो रिसोर्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि एफिशिएंट एलोकेशन, मतलब एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो या टेक्नोलॉजी हो। दिस ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइज वेस्ट, लीडिंग टू इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव प्रॉफिट। मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि आपका जो रिसोर्स हो वो प्रॉपर, उसका आप प्रॉपरली यूज कर पाओ, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, जैसे आप स्टाफिंग करते हो इस मैनेजमेंट के स्टेप्स में, तो स्टाफिंग में आपका मेन एम होता है कि ऐसे लोग हायर करो जो उस स्किल को अच्छे से जानते हो ताकि वो अच्छे से काम कर पाएंगे, तो रिसोर्स का कम से कम वेस्टेज होगा और उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर आप ऐसे लोग हायर करते हो जो उस फील्ड के ही नहीं है, उनको इतनी नॉलेज ही नहीं है, तो ऑफकोर्स वो चीजें सीखने में ही इतनी बर्बाद करेंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी भी इतनी नहीं होगी। तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में मैनेजमेंट हेल्प करता है। आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर आप अच्छे लोग हायर करोगे, पैसों का प्रॉपरली मैनेजमेंट कर पाओगे, उसको अच्छे से प्लान करके यूटिलाइज कर पाओगे, तो आपका क्या हो पाएगा, बेनिफिट हो पाएगा, आपकी कॉस्ट कम लगेगी और आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो मैनेजमेंट आपका रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। मैनेजर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो अच्छे डिसीजन ले जो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, मतलब उस पर असर डालता है। They analyze data, consider alternative and choose the best course of action। आपने देखा होगा प्लानिंग वाली स्टेज में जो भी मैनेजर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है, और वो बहुत सारे उनके पास ऑप्शन होते हैं फाइनल एक डिसीजन को लेने के लिए। लाइक आपको अगर कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है तो आपके पास बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, तो आप उसके बेसिस पे डेटा जो है अलग अलग स्ट्रैटेजी को वो एनालाइज करोगे, फिर आप देखोगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट क्या है, फिर उसको आप चूज करोगे। तो इससे क्या होगा,
इससे ये होगा कि आप बेस्ट डिसीजन ले रहे हो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को प्रमोट करेगी, गोल को अचीव करने की हेल्प करेगी। कोई भी प्रॉब्लम है एक ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक प्रॉब्लम है कि कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लाइक आप एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस कम कर दो, लाइक आप लोगों को हटा दो, कम कर दो लोग अगर उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है, या फिर आपको लग रहा है रिसोर्स वेस्ट हो रहा है उसको ठीक करो। तो बहुत सारे तरीके हैं। अब आप किस तरीके पे वर्क करके अपनी चीजों को सॉल्व करना चाहते हो वो आप डिसीजन ले पाओगे प्लानिंग के थ्रू, उसको प्रॉपरली एनालाइज करने के थ्रू, जो कि आपको हेल्प करता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज एडॉप्टेशन टू चेंज। इन टूडेज डायनेमिक बिजनेस वर्ल्ड चेंज इज कांस्टेंट। आपको पता है चेंज कांस्टेंट है। चेंज टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए। ठीक है, लाइक अगर कोई कस्टमर के टेस्ट में चेंज है, या टेक्नोलॉजी में बदलाव है, या मार्केट में चेंज है, तो आपको मैनेजमेंट हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो उस चेंज को अडॉप्ट कर पाए। कैसे अडॉप्ट कर पाएगा? उस चेंज को एनालाइज करके, उसको समझ के, उसके लिए अब आप क्या कर सकते हो वो प्लान करके, और फिर वो प्लानिंग के साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके, और देन उस प्लान को, उस गोल को अचीव करने के लिए एक्शंस लेके। तो मैनेजमेंट अलाउ करता है कि आप फ्लेक्सिबल हो, मतलब कि चेंजेस को अडॉप्ट कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप रिजिड हो। लाइक आपका कोई प्लान है, आपको लग रहा है कि उस प्लान के अकॉर्डिंग जो आपने सोचा था अब मार्केट में वैसा नहीं है, तो मैनेजमेंट आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपना प्लान जो है वो चेंज कर पाओ। ठीक है, इनहांस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स बढ़ेगी जब आपके लोगों को उनका गोल्स पता होगा, उनका टारगेट पता होगा, आप चीजें टाइम टू टाइम कंट्रोल कर रहे हो, चीजें आपने उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके दी है, तो आपके यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। मैनेजमेंट प्रैक्टिस सच एज गोल सेटिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मोटिवेशन, इंप्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। आपको पता है मैनेजमेंट में आप लीडरशिप देते हो, लीडरशिप में आप क्या करते हो, उनको डायरेक्शन देते हो, उन्हें मोटिवेट करते हो, तो वहां से भी क्या होगा कि इंप्लॉयज इंगेज रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट होते हैं तो मैनेजमेंट उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट में आपने देखा लीडरशिप वाले स्टेज पे, वहां पे लीडर जो है वो लोगों की बात सुनता है, और अगर उनको लगता है कि कोई भी दिक्कत है जो हम सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्व करता है, या फिर वो ऊपर तक की बात पहुंचाता है, ताकि आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी लेबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, या जो भी इंप्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, वो रिड्यूस हो पाए और एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट हो पाए। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। गुड मैनेजमेंट इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा मैनेजमेंट इनोवेशन को इंकरेज करता है कि आप ऐसे प्लान्स बनाओ जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट करते हो, फिर उसके लिए आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो, उसके लिए आप अच्छे अच्छे लोग हायर करो जो इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, जो अच्छा सोच पाए, एंड देन अपने गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव करो। तो एक ऐसा कल्चर लाता है जहाँ पे एम्प्लॉयज को आप मोटिवेट करते हो कि नए सॉल्यूशन, नए आइडियाज के साथ आओ और उसके साथ काम करो। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऑफकोर्स अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट है आपकी जगह का, लाइक आप बैंक में जाते हो, आप देखते हो कि वहाँ का मैनेजमेंट प्रॉपर है, लोग को अपने गोल्स क्लियर हैं, वहाँ पे चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं, वहाँ पे चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं, लोग मोटिवेटेड हैं, तो आपको लगता है कि सही है यार, ये लोग हेल्प करेंगे, इनका यहाँ का कस्टमर जो डीलिंग है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो अच्छा है। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिस दैट फोकस ऑन कस्टमर नीड एक्सपेक्टेशन लीड्स टू हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइज कस्टमर मोर लाइकली टू रिमेन रॉयल, रिपीटेड परचेज एंड रिकमेंड द ऑर्गेनाइजेशन टू अदर। तो मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो वो यही फोकस करता है कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए, कस्टमर की नीड्स एंड वांट को पूरा कर पाए, प्लानिंग भी ऐसे करे जो कस्टमर को देखते हुए की जाए, वर्क भी ऐसे करे कि वो कस्टमर को अच्छे से देख के की पाए, ऐसे लोग भी हायर करे जो कस्टमर के साथ अच्छे से बातचीत कर पाए। इससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और अगर कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो वो लॉयल रहता है, वो परचेज बार बार रिपीट करता है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करता है कि आप भी इनसे परचेज करिए। ठीक है, तो ये क्या थे आपके इंपॉर्टेंस थे मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट से आपको क्या फायदा होता है, क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप कि आपको समझ में आया है। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।